हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो जैसा हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था कि ईश्वर ने अपनी आदि आदि ईश्वरन ने अपनी स्टोरी आधी अधूरी छोड़ दी थी, वो हाथी वाली। और वो क्या नाम है, महेंद्र उससे पूछता है कि भाई तुमने उसको पैरालाइज कैसे करा, तुमने उसको डाउन कैसे कर दिया। वो कहता है बस मेरे पास कोई ट्रिक है, जैपनीज ट्रिक, शायद से वो कराटे या जो जित्सु है, मुझे वो नाम क्लियरली नहीं पता। ऐसे उसने बोला, मतलब उस स्किल में होता है कि वो किसी किसको भी पैरालाइज कर देती है, उसके नर्वस सिस्टम को। तो वो बता रहा है। तो भाई एक दिन वो लोग अपना लंच वंच के बाद, कुछ उनका स्पेशल डे होता है, लंच वंच के बाद, वो सॉरी डिनर के बाद, सॉरी डिनर के बाद ईश्वरन शुरू हो जाता है वही अपनी स्टोरी में। वो पहले उसको डरा देता है कि भाई जहाँ पर हम रह रहे हैं यहाँ पे पहले कब्रिस्तान था। हाँ वही जो हर स्कूलों में होता है कि हाँ ये स्कूल कब्रिस्तान के ऊपर बनाया, वो ये फालतूगिरी जो होती है। तो वो इसने बता दिया, और उसने ये बता दिया कि मुझे बहुत से स्कल्स दिखते हैं। तो अब शुरू करते हैं। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सो गोस्ट एट नाइट। भाई देखो, उसने नरेटिंग तो शुरू कर दी, पर ना रात को ना उसको मतलब होता है ना, जो दिमाग में चल रहा होता है वो थोड़ा सपने में भी या फिर इल्यूजन हो जाता है। वो बता रहा है कि उसको वो भी होता है। आई एम नॉट इजीली फ्राइटेंड बाय दीज थिंग्स सर, आई एम अ ब्रेव फेलो। वो कह रहा है सर, मुझे इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता, मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ। बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपेयर ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। बता रहा है भाई, एक भूतनी दिखती है, भूतनी भूतनी दिखती है फुल मून यानी कि पूरे चांद वाली रात में। इट इज़ एन अगली क्रीचर विथ मेटेड हेयर and shriveled face, like a skeleton holding a fetus in its arm। और होता है ना, मतलब बहुत वो अजीब सी, मतलब उसमें मतलब घिन आती है। वो उस टाइप का क्रीचर है, अजीब सा फेस है, हेयर भी ऐसे मतलब मेटेड, मतलब क्या हो, एक मिनट, और उसका बाल बड़े बिखरे हुए हैं, लाइक ए स्केलेटन होल्डिंग ए फ्यूटस इन इट्स आर्म। और वो लगता है जैसे कोई मतलब वो लगती है जैसे कोई स्केलेटन है अपने हाथ में एक फ्यूटस पकड़े हुए। जो होता है ना बच्चा पेट में होता है, शिशु, उसको ऐसा लगता है जैसे हाथ में लेके है। महेंद्र shivered at the description and interrupted rather sharply. You are crazy ईश्वरन। भाई अब यहाँ पे बता रहे कि महेंद्र डर चुका है, वो काँप पे रहा है। वो कह रहा भाई तुम क्रेजी हो क्या, तुम पागल हो। देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट्स। ऐसा कुछ भी नहीं होता भूत प्रेत जैसा। इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। यह बस तुम्हारा इमेजिनेशन का खेल है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड एंड मे बी योर हेड एज वेल। यू ओल्ड टॉकिंग नॉनसेंस। यहाँ पे कह रहा है भाई अपना पेट का भी चेकअप करा और सर का भी, तुम बस नॉनसेंस बातें कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट। अब वो अपने रूम की तरफ जा चुका है और रात की थकान है। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू sulk for a couple of days, but the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever। भाई उसको लगा भाई अब ईश्वरन कुछ ना कुछ चुप रहेगा, मतलब थोड़ा शांत रहेगा, पर अगली मॉर्निंग वो भाई चालू हो गया अपना, बार बार वही बातें। फ्रॉम दैट डे on Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease। Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed। That Don Mahendra, for all his brave talk। अब बता रहे जो महेंद्र कहते थे ना वो बहुत ब्रेव, अब वो थोड़ा डरने लग गया। नाइट बियर्ड। महेंद्र मतलब हर रात ना अपनी रात में अपनी बेड, every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed।
वो हर रात अपनी विंडो के बाहर से, अपनी बेडरूम के पास वाली विंडो से, है तो बेडरूम ही, अपने बेड के पास वाली विंडो से बाहर देखता था, क्योंकि वो खौफ में था वो भूतनी उसकी विंडो के पास ना खड़ी है। पर उसे दिखती थी सिर्फ अंधेरा और दूर से आ रही लाइटनिंग जो बिल्डिंग से आती थी। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट। उसको पसंद था भाई, मतलब रात में फुल मून को देखना। पर जब से उसने ईश्वरन की स्टोरी सुनी है, उसकी वो खौफ में, सॉरी हाँ वो खौफ में, जब से उसे पता चला है कैसे भूतनी भी है, इसलिए उसने देखना बंद कर दिया। वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मून, गोट तो हो रहा है ना, हाँ, बाय अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो। उसको मतलब एक जो आराम से आवाज आई उसकी विंडो से। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट रोलिंग अराउंड फॉर माइल्स। उसको लगा भाई बिल्ली होगी चूहे के पीछे, बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। पर वो ऐसा लगा जैसे कैट की है। ही resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart। भाई इसको क्यूरियोसिटी उठी, उसके उसको मतलब और इच्छुक हुआ भाई अब तो देखना है क्या है। बट द वेलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फेलाइन। भाई वो आवाज़ थोड़ी तेज हो गई, मतलब लाउड हो गई, तेज गया। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। उसको वो दर्द और नहीं सहा गया, जो कान को दर्द सा हो रहा था ना पालतू जगह सुन के। Lowering himself to the level of the window sill, he looked out the white sheet of moonlight outside। उसने मतलब पूरा क्लोज कर दिया। There, not too far away, was a dark cloudy form clutching a bundle। महेंद्र broke into a cold sweat and fell back on the pillow। मतलब वो सब करके उसने बाहर देखा कोई भी नहीं है, तो उसने सब कुछ बंद करके अपने वापस बेड पे आके लेट गया। Painting, as he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself। अब वो सोच रहा है क्या था, और कुछ रीजन सोच रहा है, क्या बताऊँ क्या था ये। And finally conclude that it must have been some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious had played on him। उसको लगा इसका माइंड ही कुछ ऐसा इल्यूजन दिखा रहा है। By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast। अब सुबह हो गई और सुबह उठ के नहा धो के अपना ब्रेकफास्ट खाने आया, नाश्ता करने आया। द ऑनर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। जो मतलब उसका रात को जो हुआ था ना, वो सब उसने हटा दिया था। ईश्वरन ग्रेटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। भाई ईश्वरन उसको कुछ दे दिया उसके खाने वाने में डोर पे, उसका लंच बैग वगैरह। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its thumb? You were so angry with me for imagining this, imagining things. Well, you saw her yourself last night. I came running, hearing the sound of mowing that was coming from your room." उसने बताया था सर, जो मैंने बोला था सच हुआ, मैंने खुद देखा, मुझे आवाज़ आ रही थी आपके रूम में से। A chill went down Mahendra's spine। वो मतलब थोड़ा थम गया। He did not wait for Iswaran to complete his sentence। He hurried away to his office and handed his papers, resolving to leave the haunted place the very next day। भाई वो फुर्ती में अपने ऑफिस गया, उसने अपना भाई अपना क्वार्टर चेंज करवाने का एप्लीकेशन डाल दी, भाई चेंज करो। ये था एक अच्छी सी कहानी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।